वॉशिंगटन पोस्ट ने एक सर्वे किया, एक केस स्टडी की। उन्होंने अमेरिका के एक लोकल ट्रेन के स्टेशन पर एक गिटार वादक को बिठा दिया। वो गिटार वादक प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और वहाँ पर वो अपना गिटार बजाने लगा। जब वो गिटार बजाने लगा तो आते जाते जो भी लोग थे उस लोकल स्टेशन पे, वो लोग उसके पास, कोई ने कुछ डॉलर डाले, किसी ने सेंट्स डाले, सेंट्स यानी जो वहाँ की चिल्लर होती है, सेंट डाले। किसी ने भी खड़े होकर ठीक से उसको देखा नहीं किसी ने ठीक से उसकी सिम्फनी सुनी, उसकी म्यूजिक सुनी, उसकी स्किल को देखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग चलते चलते मानो कुछ सेंट डालते थे और आगे बढ़ जाते थे। कुछ 2-4 लोगों ने सुना तो सुना। पूरे दिन कुछ घंटे, जो पीक घंटे थे, वो बजाता रहा और बजाने के बाद उसके पास कुछ डॉलर इकट्ठे हुए, वो चला गया। 2-3 दिन बाद उसी शहर के एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में एक म्यूजिकल कंसर्ट था जिसमें गिटारिस्ट गिटार बजाने जा रहा था और टिकट $100 से लेके $200, $500 तक की टिकट थी और पूरा हॉल खचाखच था और सारे लोग वाह 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 करके सुन रहे थे। पूरा हॉल खचाखच था। कलेक्शन जाने उस दिन का हजारों लाखों कितना डॉलर हुआ होगा। मजे की बात क्या है आपको पता है? 2 दिन पहले जो रेलवे स्टेशन पर बजा रहा था वही गिटारिस्ट 2 दिन बाद उस स्टेज पे बजा रहा था। लेकिन उस रेलवे स्टेशन पे न तो उसके आर्ट की कोई कीमत थी, न उस आर्टिस्ट की कोई कीमत थी। वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट था जोशुआ, और वो वहाँ पर जब बजा रहा था तो वहाँ पर उसकी आर्ट की भी कीमत थी, उसकी म्यूजिक की भी कीमत थी। रेलवे स्टेशन पे भी वो सेम गिटार बजा रहा था। वो गिटार खुद लाखों करोड़ों का गिटार था, उसमें प्रेशियस मेटल्स लगे हुए थे, डायमंड्स लगे हुए थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और वही जब स्टेज पे बजा रहा था तो वाह वाह करके हर आदमी सुन रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो दिखता है वही बिकता है। जिसकी पैकिंग दमदार होती है वही प्रोडक्ट बाजार में सेल होता है। जो सही वैल्यू के साथ प्रस्तुत किया जाता है उसी का सम्मान होता है। यदि मैं आपको किसी आदमी से मिलाऊं और उसके बारे में कुछ ना बताऊं, हो सकता है आप उसको लाइटली ले लें। लेकिन यदि मैं आपको किसी आदमी से मिलाऊं और पहले से ये कहूं, ये आदमी 1000-2000 करोड़ का आदमी है, इसके पास इतनी मैन पावर है, ये जबरदस्त है, इसकी बातें अद्भुत होती है, एक एक लाइन सोने की लाइन होती है, तो आपके कान का एंटीना सुपर अलर्ट हो जाएगा। एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा को आप सुनेंगे और बाद में आप बोलेंगे क्या बात बोल रहा था, क्योंकि उस आदमी की पहले वैल्यू क्रिएट की गई थी। इस दुनिया में पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी को पहले खुद की इज्जत करनी होगी, हर आदमी को पहले खुद का सम्मान करना होगा, हर आदमी को पहले खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी, तब जाके दूसरा सम्मान करेगा। एक हीरे के टुकड़े को कांच के डब्बे के साथ मिला दो जिसमें कांच के बहुत सारे पीसेज हो, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, वो कांच बन जाता है। और वही हीरे के पीस को जब आप जौहरी के यहाँ देखने जाते हो तो वो एक वेलवेट को पहले टेबल पे बिछाता है, आपको चाय कॉफ़ी पिलाता है, धीरज से बिठाता है, एसी चलाता है, 10 लाइन मुस्कुरा के बात करता है, तब जाके अंदर से पहला डब्बा निकालता है और एक एक छोटे से एक रिंग को भी ऐसे निकाल के रखता है, तब आपको समझ आता है कि वो डायमंड है। हर चीज कहाँ पड़ी है, कैसे रखी है, कैसे प्रस्तुत की गई है, उससे उसकी वैल्यू है। इसीलिए अपने आप को हल्के में कभी प्रेजेंट मत करिए, अपनी एसेसरीज कभी हल्की मत रखिए, कभी हल्के लोगों के साथ मत रहिए। यदि आप 10 घटिया रेपुटेशन वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आप चाहे कितना ही जतन कर लेना, आपकी रेपुटेशन प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि किसी आदमी के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपके अंदर घुस के देखे कि हाँ ये कीचड़ में कमल है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। जो कीचड़ में है सो कीचड़ में है। 4 चोरों के साथ आप खड़े तो आप चोर हैं।
किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 लोग आपकी बात समझ भी लेंगे, बाकी कोई समझेगा नहीं। इसलिए जीवन में जहाँ जाना चाहते हो वैसे लोगों की संगत रखो। जहाँ पहुँचना चाहते हो अपनी पैकिंग, अपनी पर्सनैलिटी को वैसी रखो। जहाँ पहुँचना चाहते हो उस स्तर की बात करो। जहाँ पहुँचना चाहते हो उस स्तर की बुक्स पढ़ो, उस स्तर की सेमिनार्स, कन्वेंशंस अटेंड करो, उस स्तर का व्यवहार करो। तब जाके आपकी इज्जत उस स्तर की होगी, तब जाके आप वहाँ पहुँच पाएंगे। नहीं तो एक बहुत कीमती आदमी को भी ऑर्डिनरी सिचुएशन में डाल दिया जाए ना, वो कीमती नहीं रह जाता। एक बहुत कीमती वस्तु को भी बाहर छोड़ दिया जाए ना, वो नकली हो जाती। तो साथियों, अपनी पैकिंग को फर्स्ट क्लास रखिए, अपनी कंपेनियनशिप को फर्स्ट क्लास रखिए, अपनी एसेसरीज को फर्स्ट क्लास रखिए। ऐसा रखिए कि दूसरों को आपसे जुड़ते हुए अच्छा लगे, दूसरे को आपके बारे में बोलते हुए अच्छा लगे, दूसरे को आपको रिकमेंड करते हुए अच्छा लगे। वो रिकमेंड करते हुए खुद को खुश महसूस करे, वो खुद पर गर्व महसूस करे। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जो दिखता है प्रारंभिक कीमत तो उसी से होती है, बाद की बात बाद की है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।